हरियाणा पुलिस की इतनी हाई कट ऑफ, वो भी पीएमटी के लिए, ये काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ रही है। और दूसरी चीज़ ये अनएक्सपेक्टेड थी कि यूआर कैटेगरी और रिजल्ट कैटेगरी में इतना ज़्यादा डिफरेंस मार्क्स का 15 से 20 नंबर का, ये तो पहली बार हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट पीएमटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो रह गए हैं उनके लिए मैं इतना ही कहूँगी कि आप अपने अदर एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्योंकि अगर आप हरियाणा पुलिस की कट ऑफ में नहीं आ पाए हैं तो आपको सीईटी के अंडर जो बाकी कैटेगरीज हैं शायद उनमें भी आपको मौका नहीं मिलेगा। इतनी वैकेंसी होने के बाद इतनी हाई कट ऑफ रही है, तो बाकी जो कैटेगरी है उनमें काफ़ी कम पोस्ट हैं। तो आप इससे अपने टाइम वेस्ट करने से बेहतर है आप अपने दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए, सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी करिए, या आप किसी दूसरी स्टेट को प्रेफर करते हैं, ग्रुप डी की तैयारी आप कर सकते हैं। क्योंकि हरियाणा में जो सीईटी है इसके अंडर ही सारी आपकी वैकेंसीज आती हैं, तो इसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा रही है, तो बाकी कैटेगरीज की आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रहेगी। आई नो दुख होता है, आप मेहनत कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे, आप अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप मेहनत ज़रूर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा टाइम लीजिए, खुद को प्रिपेयर करिए, मेहनत करनी नहीं छोड़नी है। आपके लिए इससे भी बेहतर कुछ मिलेगा, आप अपने दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए, अपने पढ़ते रहिए, पढ़ाई नहीं छोड़नी है डिमोटिवेट होकर कि इसमें नहीं आया मैं अब नहीं पढ़ूँगा, तो ये कोई रीज़न नहीं है मेहनत ना करने का। आप दूसरी पोस्ट की तैयारी करिए, आप ग्रुप बी की तैयारी करिए, आप ग्रुप ए की तैयारी करिए। वो कैंडिडेट जिन्होंने बीएड कर रखी है वो एचटेट की तैयारी करें, क्योंकि उम्मीद है कि अगले साल शायद हरियाणा में टीचिंग की वैकेंसी आ जाएंगी। तो या फिर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी करिए। अब बात करते हैं जिनका पीएमटी क्वालिफाई हो गया है वो क्या करें। देखिए, यूआर और रिजल्ट कैटेगरी में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, यूआर में कैंडिडेट को ज़्यादा मौका मिला है क्योंकि काफ़ी कम कट ऑफ रही है। तो जो कैंडिडेट इस कट ऑफ के आसपास हैं वो अपनी तैयारी रखें, क्योंकि एक और लिस्ट ज़रूर लगेगी। ऐसा नहीं है कि जितने भी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वो सब पीएमटी में क्वालिफाई हो जाएंगे, वो सब पीएसटी में क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि 10 गुना बच्चे रिटन एग्ज़ाम में बैठेंगे। अब 15 गुना को बुलाया गया है। कुछ पीएमटी में बाहर होंगे, कुछ पीएसटी में बाहर हो जाएंगे। गर्मी ज़्यादा है, गर्मी में फिजिकल होता है, तो जो कैंडिडेट जिनकी काफ़ी तैयारी अच्छी होती है वो भी रह जाते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी हो जाती है दिन में, और रनिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी कैंडिडेट बाहर निकलेंगे। तो आपके लिए भी एक उम्मीद है कि आपको लिस्ट में मौका मिलेगा। जितने कम कैंडिडेट फिजिकल में क्वालिफाई होंगे इस बार, तो उतने ही ज़्यादा कैंडिडेट को मौका मिलेगा सेकंड लिस्ट में। जो भी कैंडिडेट पीएमटी के लिए बुलाए गए हैं, जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, उनके लिए मेरी एक ही एडवाइस है, आप 75% सिलेक्शन की तरफ है, क्योंकि आप इतनी हाई कट ऑफ से निकल कर पीएमटी के लिए आए हैं। अब आपको पीएसटी के लिए कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, अपने रिटन एग्ज़ाम की बराबर तैयारी करनी है कि आपका पीएसटी क्वालिफाई हो जाए, आपको रिटन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिले, क्योंकि आपने इतनी हाई कट ऑफ को क्रॉस किया है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। और आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, बीसीबी, जो भी अदर कैटेगरी है यूआर को छोड़कर, आपकी रिटर्न की कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। आपकी जो अभी कट ऑफ है उससे काफ़ी कम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, 10 से 12 नंबर का। इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं रहेगी रिटर्न एग्ज़ाम की। और जो यूआर के कैंडिडेट हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि इतने कम मार्क्स में उनको पीएमटी का मौका मिल गया है, तो आप अपनी तैयारी रखें, क्योंकि आपकी रिटर्न की कट ऑफ 10 से 15 नंबर हाई रहेगी। आपका कंपटीशन अब बढ़ गया है क्योंकि आपकी पीएमटी की कट ऑफ इतनी कम है। तो आप समझिए कि पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी लगी है, जो अदर कैटेगरी है वो भी यूआर में आ गई हैं, क्योंकि उनके मार्क्स इतने ज़्यादा हैं तो वो यूआर की कैटेगरी को ऑटोमेटिक क्रॉस कर लेंगे। तो आप ये समझिए कि आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने रिटर्न और पीएसटी पर फोकस करिए, आपका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में ऑलरेडी इतनी हाई कट ऑफ रही है, उनका कंपटीशन इतना हाई रहा है अब, तो उनका आगे कंपटीशन कम हो जाएगा। लेकिन यूआर कैंडिडेट हैं उनका कंपटीशन बढ़ेगा पीएसटी में, रिटर्न एग्ज़ाम में। तो अब आप खुश हैं, तो इस खुशी के बाद खुद को टाइम दीजिए, प्रिपेयर करिए, माइंडसेट अपना ऐसा बनाइए। अगर इतनी कम कट ऑफ के बाद भी आप पीएसटी में रह गए, आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो
फिर आपको ज़्यादा दुख होगा। जो कैंडिडेट अभी निकल गए हैं बाहर उनको दुख है, लेकिन वो अपने दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेंगे। लेकिन अगर आप उस फेज़ में जाकर बाहर निकलते हैं तो आपके पास आपका टाइम कंज्यूम काफ़ी होगा और आपके पास दूसरे एग्ज़ाम्स को देने के लिए भी टाइम नहीं बचेगा। तो इससे बेहतर है आप अभी से अपनी तैयारी करिए, अपनी बुक्स को बार-बार रिवाइज़ करिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और अपने फिज़िकल की बराबर तैयारी रखिए। गर्मी ज़्यादा है और फिज़िकल करना गर्मी में काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है। और आप ये मत सोचिए कि फिज़िकल तो छोटी-सी चीज़ है, हम कर लेंगे, ओनली क्वालीफाइंग है। इतनी गर्मी में रनिंग करना, आपको कई-कई घंटे वेट करना पड़ेगा, आपको दोपहर में भी रनिंग करनी पड़ेगी, पूरा दिन फिज़िकल चलेगा। तो अपनी तैयारी अच्छे से करिए और एक और लिस्ट ज़रूर आएगी। और फीमेल कट ऑफ के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि फीमेल की कट ऑफ इससे भी ज़्यादा जाएगी, फीमेल की वैकेंसी काफ़ी कम है। और आप ये सोच सकते हैं जब मेल कैंडिडेट की कट ऑफ इतनी हाई रही है, जिसकी वैकेंसी इतनी ज़्यादा थी, तो फीमेल की इससे भी ज़्यादा रहेगी, 75 प्लस ही रहेगी, इससे कम नहीं आएगी। तो अपनी तैयारी को बेहतर रखिए, अपने फिज़िकल और रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें।